सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे लाभ हानि, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे थे। अब आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखो पहला क्वेश्चन आज का। अगर किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या मुझे टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन की फोटो भेज देना, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, मतलब 100 रुपए वाली कोई चीज है, 20% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब वो 120 रुपए में बेच रहा है। आ गया समझ में? अब क्या बोल रहा है, यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाता, मतलब 100 रुपए वाली चीज थी, उसको वो कितने में बेचेगा? 80 रुपए में बेचेगा, तो 20 रुपए की हानि हो गई। तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम हो जाता है। विक्रय मूल्य कितना कम हो रहा है? 100 रुपए। विक्रय मूल्य 100 रुपए कम हो रहा है। भाई हमने पहले कितने में बेची? 120 में। फिर कितने में बेची? 80 में। इसका मतलब विक्रय मूल्य का अंतर कितना है हमारे पास? 40 का। कितने का आया अंतर? 40 का। अब देखो ये विक्रय मूल्य कम होने का मतलब, मान लो विक्रय मूल्य अगर पहले 500 था तो फिर 400 हो गया, इसका मतलब वो अंतर ही था 100। तो यहां विक्रय मूल्य का अंतर है 40, हमारे पास दे रखा है 100, इसका मतलब 40 का मान कितना है? 100। कितना है? 100। तो एक का मान कितना हो जाएगा? इस 40 का क्या दे देंगे? भाग। कितना दे देंगे? भाग। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना है? 100। तो इसे एक को कर दो गुणा 100 से, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करो। 100 बटे 40 गुणा 100। अब देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, ठीक है। अब इस 4 का भाग देंगे किसमें? 100 में। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 गुणा 10। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया है? 250। अब कई भाइयों को आंसर चेक करना, मान लो हो सकता है आपकी स्पीड हो, कन्फर्म करना चाहते हो, तो देखो भाई 250 रुपए की कोई वस्तु थी, अब मैं इसको 20% लाभ पर मतलब 120 में बेच रहा हूं 100 रुपए वाली चीज को। ये लो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25 को 12 से गुणा करेंगे तो 25 को पहले 10 से गुणा कर लो, 25 10 250, फिर 25 को 2 बार और गुणा कर लो, 25 दूनी 50, तो 250 और 50 कितने हो गए? 300। मतलब 20% लाभ पर बेचता है तो वो 300 रुपए में बेचता है। अब अगर वो 250 रुपए वाली चीज है, 20% क्या बेच रहा है? हानि पर बेच रहा है, तो मतलब 80 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए वाली चीज? 100 रुपए वाली चीज। दो जीरो से तो दो जीरो कट गए, 25 का फाड़ा 8 बार बोलोगे तो 25 चौक 100 और 100 दूनी 200, इसका मतलब वो 200 रुपए में। अगर 20% का लाभ तो 300 रुपए में बेच रहा है, अगर 20% की हानि तो 200 रुपए में बेच रहा है। बताओ विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया? 100 रुपए। अरे यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 250 रुपए। मेरे अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया है। अब मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, या लिख सकते हो क्रय मूल्य। क्या लिख सकते हो? क्रय मूल्य किसके बराबर है? 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमें पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। तो भाई ये विक्रय मूल्य है, इसको तो ले आओ इधर, तो यहां क्या रहा? क्रय मूल्य ये रहा, और बाद में क्या था? विक्रय मूल्य ये आ गया। इधर क्या बचा? यहां ऊपर तो रह गया 60। अब इस 100 को ले आओ इधर, ले आओगे? कर सकते हो ना? अब देखो ये क्या दे रखा है? क्रय मूल्य कितना है? 60। क्रय मूल्य कितना है? 60। और विक्रय मूल्य कितना है? 100। 60 रुपए वाली चीज को वो कितने में बेच रहा है? 100 में बेच रहा है, मतलब 40 का क्या हो गया? लाभ। 40 का क्या हो गया? लाभ। अब लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो देखो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं, तो यह क्रय मूल्य गुणा 100, यही तो लिखते हैं। तो देखो लाभ कितने का हुआ? 40 का। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 60 गुणा 100, यही तो था। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2/3, 2 से काट दो गुणा 3। अब 2/3 कितना होता है? 100 का 2/3, या तो 200 में 3 का भाग दोगे तो 66 सही। कितना आएगा बताओ? 66 सही, या तो 200/3 भाग दे लो, 66 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3। अब ऑप्शन में आप क्या 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 दे सकता है वो? 66 सही 1/3, 66 सही 1/4, कर सकते हो ना? कहने का मतलब हर पर्सन इस प्रकार के मैं 5-7 क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं सभी आपके सामने रख रहा हूं। सब में ये रखेगा कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य दोनों को बराबर करना है, फिर विक्रय मूल्य को इधर ले आना है। क्रय मूल्य तो ऊपर वाला हो जाएगा, विक्रय मूल्य नीचे वाला हो जाएगा। दोनों का अंतर देखो, क्रय मूल्य 60 था, विक्रय मूल्य क्या था? 100। अंतर कितने का आ जाएगा? 40 का। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, 2-4 क्वेश्चन देखो। अभी इसमें क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन देखो, 12 सेवों का विक्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है, देखो 12 सेवों का क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। अब ये क्वेश्चन फटाफट आने चाहिए, कोई भी भाई इन क्वेश्चनों को गलत ना करें।
प्रश्न सुनो मेरी बात। प्रश्न क्या दे रखा है, 12 सेवों का विक्रय मूल्य 15 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 सेवों का विक्रय मूल्य, ये लो मैं प्रश्न आपके सामने रख देता हूं, 15 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे। मैंने क्या कहा था, चाहे तो विक्रय मूल्य को इधर ले आओ, तो विक्रय मूल्य को इधर ले आएंगे, तो यहां तो कितना बचा 12, यहां आ गया क्रय मूल्य, क्या आ गया क्रय मूल्य बटा ये विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, तो ये लो विक्रय मूल्य कर दिया। अब यहां जो 15 था इसको ले आओ इधर। अब मुझे ये बताओ ऊपर क्या है क्रय मूल्य, यहां भी क्या है क्रय मूल्य, इसका मतलब उसने 12 रुपए में कोई चीज खरीदी और 15 में बेचती, तो कितने का फायदा हो रही 3 का, 3 का है वाह, लाभ कितने का हुआ 3 का। अब क्रय मूल्य और ये लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, देखो क्रय मूल्य कितना है 12 गुणा 100, ये तो था लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बार। अब 100 में किसका भाग दोगे 4 का, और 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25% का लाभ। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं और इनकी पीडीएफ भी आज शाम तक डाल दूंगा मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, क्या दे रखा है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ कैसे ज्ञात करोगे। मैंने क्या कहा था, ये विक्रय मूल्य इधर ले आओ, तो इधर क्या बन गया क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य बन गया। अब क्या करोगे, यहाँ कितना था 10, अब इस 12 को ले आओ इधर, ये लो 12 हो गया। अब देखो 10 यहाँ क्रय मूल्य ऊपर है, तो 10 रुपए वाली चीज 12 में बिक रही है, कितने का फायदा हुआ 2 का फायदा हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य क्या है 10, ऊपर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है 10 गुणा 100। सूत्र याद है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखो 2 एकम 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 20% का लाभ आ जाएगा, 20% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। कर सकते हो इसे प्रश्न भी। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितने का है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या पूछा है कितने प्रतिशत हानि होगी। अब लाभ होगी या हानि, इसने तो हानि दे रखा है कि हानि होगी, तो ये मैं पूछा है, बताओ कैसे करोगे। ये विक्रय मूल्य इधर ले आओ, तो कितना बना क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य, ये तो इधर बन गया। यहां कितना बचा 7, इस 6 को ले आओ इधर ले आओगे। अब बताओ ऊपर क्या है क्रय मूल्य, यहां भी क्या है क्रय मूल्य, तो ये 7 क्रय मूल्य है। 7 वाली चीज को वो कितने में बेच रहा है 6 में, इसका मतलब घाटा हुआ है, हानि हुई है। हानि कितने की हुई है 1 की हुई है। हानि और लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 7 गुणा 100। अब बताओ 14 संति 98, बच्चे कितने 2 बट्टे 7। अरे भाई 100 में 7 का भाग दोगे तो 14 बार तो पूरा जाएगा 98 तक, तो फिर कितने बच गए थे 2, और बाकी किसका दे रहे हैं 7 का, इसका मतलब हानि हुई है। कितनी हुई है हानि हुई है। अरे कर सकते हो ना इसे प्रश्न भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब ये तो है नहीं कि 20 लाख को पास कर देंगे या 40% आ जाएंगे। आलोक राज जी का आपने कमेंट भी पढ़ा होगा, उसने क्या क्या कहा कि पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, समझ वाला आएगा, तो समझ वाले में ऐसे प्रश्न डालेगा वो, ये सीधे प्रश्न नहीं डालेगा, ये खतन निष्कर्ष में इन्हीं को डाल देगा, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यह प्रश्न आपके सामने है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था, ये विक्रय मूल्य है, इसको ले आओ इधर, तो ये क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। यहाँ कितना था 16, अब इस 20 को ले आओ इधर, ये लो। बताओ कैसे करोगे। 16 रुपए की चीज थी, क्रय मूल्य क्या है 16, विक्रय मूल्य क्या है 20। 16 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हैं 20 में बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ रे 4 का। अब बताओ क्रय मूल्य कितना है ऊपर है, तो क्रय मूल्य कितना है 16, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है जब तक क्वेश्चन में वो न दे। तो देखो अब इसमें देखो गुणा 100, ये तो आता ही 4 एकम 4, 4 चौक 16, 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25%, क्या होगा लाभ, क्या होगा लाभ। कर सकते हो ऐसा प्रश्न।
मेरे अकॉर्डिंग ये भाई सेम क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। ये क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करोगे। इसमें दे रखा है 10 वस्तुओं की लागत मूल्य। 10 वस्तुओं का क्या दे रखा है? वस्तुओं का लागत मूल्य। ये सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। ये देखो क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रत्येक भाई बहन इसका आंसर जरूर देगा। आप कहोगे तो मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूं। 33.33%, बी देखो 21.33, सी ऑप्शन आपके सामने है 51.33 और डी ऑप्शन है 42/6/7। आप ऑप्शन लिख देना। समझ रहे हो? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अगर पीछे वाले 6 क्वेश्चन आपने समझे तो ये क्वेश्चन हर भाई बहन इसका आंसर देगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। किसका है? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई विक्रय मूल्य था, इसको तो ले आओ इधर, तो ये ले आए क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य। समझ रहे हो? और यहाँ क्या था? 20 और नीचे इस 23 को ले आओ। आ गया? अब बताओ 20 रुपए की कोई चीज थी, 23 में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 23 में बेच रहा है। तो मतलब फायदा कितने का? और 3 का। लाभ कितने का हुआ? 3 का। लाभ और हानि किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 20 गुणा 100। ये तो होता है 2 भाग, 5 बार भाग जाएगा, 5 तिया 15। इसका मतलब लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। 15% का क्या हो गया? लाभ। कर सकते हो ये पर्सन। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये टेलीग्राम पर डाल भी रखे, मैं भाई पीडीएफ भी डाल दूंगा इन प्रश्नों की, देख लेना आप। 20 पेनों की कीमत, 20 पेनों की क्या है? कीमत दे रखी है। 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 पेन के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। ये दे रखी है। हानि प्रतिशत पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे? 20 पेनों की कीमत का मतलब क्रय मूल्य है, तो ये तो क्रय मूल्य तो यहां रख दिया, ठीक है। यहां 25 पेनों का विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य हम ले आए नीचे। देखो इधर कितना था? 25, उस 20 को ले आओ नीचे। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था पेनों का? 25। बेच कितने में रहा है? 20 में। घाटा कितने का हुआ है? 5 का। 5 का ही हुआ है। अब लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। ये लो 25 गुणा 100, ये होता है। ये काट दो, 4 बार कटेगा, 100 में 4 का भाग दे लो, कितना आएगा? 25% हानि। क्या हो गया? 25% का क्या हो गया? लॉस। अरे ऐसे पर्सन सभी आए हुए हैं भाई, पीवाई क्यों आए हुए हैं। कोई भी भाई को नहीं आ रहा तो पूछ भी लेना भाई। इस बार गलती नहीं करनी है। ऐसे प्रश्न वो खत्म निष्कर्ष में भी आपको डाल सकता है। पेपर इजी भी बनाएगा तो भी आपके लिए हार्ड बना दे सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ज्यादा क्या बनेगी? स्पीड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखो, 10 शर्ट का क्रय मूल्य, 10 शर्ट का क्रय मूल्य, तो लिखो 10 शर्ट का क्या दे रखा है? क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। इस लेन देन में क्या हुआ? लाभ हुआ, हानि हुआ, कितना परसेंट हुआ, ये आपको पूछा है। बताओ, मुझे तो इतना पता है, ये विक्रय मूल्य था, इसको ले आओ इधर, तो ये लो क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य। कर सकते हो। इसके बाद में देखो यहाँ कितना था? 8, उधर वाला आ जाएगा नीचे 10। इसका मतलब ऊपर क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 8 था, बेच कितने में रहा है? 10 में। तो फायदा कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? 2 का। लाभ और हानि किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है? 8। कितना है? 8 गुणा 100 भाग दो, 4 बार, 100 का 4 में भाग दोगे, 25% क्या आ जाएगा? लाभ। 25% क्या आ जाएगा? लाभ। कर सकते हो ऐसे प्रश्न। देखो तो इस टाइप के प्रश्नों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? 5/25 गुणा 100 यही किया होगा, तो 5 बार कटेगा और 100 में 5 का भाग दोगे ना, तो 20 आएगा। ये देख लेना कैलकुलेशन। समझ रहे हो? तो मेरे अकॉर्डिंग ये टाइप आज मैं लेकर आया हूं। इस टाइप के सब क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो पूछ लेना।
टेलीग्राम पर मैं आज से डेली 9 बजे 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। फिर उनको पीडीएफ में भी दूंगा ताकि आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।